हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी चैनल पर यूपीएससी पैट की तैयारी के लिए सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, और इससे पहले संविधान की और ज्योग्राफी की सीरीज पूरी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख लें। तो चलिए, इस वीडियो में हम 30 करके हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस सीरीज के, और इस सीरीज के अगले 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो यहाँ पर इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। गुप्त शासकों की जो भाषा थी, दरबारी भाषा थी, वो संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, शून्य की खोज किसने की थी? बारहमेहर ने, आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। अजंता में जो चित्रकलाकारी की गई है उसमें किसका कथानक वर्णित किया गया है? रामायण का, महाभारत का, या जातक कथाओं का, या पंचतंत्र का? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? अजंता की चित्रकला की बात की जा रही है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है। जातक कथाओं का कथानक वर्णित किया गया है वहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? मतलब संगम युग जो है वो कहाँ के इतिहास से संबंधित है? बनारस के इतिहास से, इलाहाबाद के इतिहास से, तमिलनाडु के, या खजुराहो के? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। तमिलनाडु के इतिहास से संबंधित है संगम युग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अफगान थे, मंगोल थे, अरब थे, या तुर्क थे? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? तो इसको देख लेते हैं, कब कौन आया था। अफगान जो थे वो कब आए थे? तो अफगान आए थे 1878 ईस्वी में, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, और शेर अली जो था उसने आक्रमण किया था भारत पर। मंगोलों ने कब किया था? तो मंगोलों ने किया था 1221 ईस्वी में, इल्तुतमिश के समय में किया था मंगोल ने भारत पर आक्रमण। और इसके बाद है अरब लोगों ने कब किया था? तो इन्होंने किया था 712 ईस्वी में। और इसके बाद है तुर्क, तो तुर्क मतलब महमूद गजनवी जो था वो तुर्की शासक था, और उसने भारत पर सन 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर पूरे 17 बार आक्रमण किया था इसने, महमूद गजनवी ने। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कौन पहले आया था। तो इसके अकॉर्डिंग, सन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक होना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, महमूद गजनी या गजनवी निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने कौन से मंदिर पर आक्रमण किया था? तो यह तो सबको पता होगा, सोमनाथ मंदिर पर, और काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तराइन की लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के और पृथ्वीराज चौहान के, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के, मोहम्मद गजनी और पृथ्वीराज चौहान के, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच? तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? महमूद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। तराइन की जो द्वितीय युद्ध था उसमें पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था, मोहम्मद गौरी ने हराया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, या फिरोज शाह तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी? तो
कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है, इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था इल्तुतमिश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? मतलब किसने चालू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने या बलबन ने? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। नौरोज जो त्योहार था वो बलबन ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाता है। रजिया सुल्तान उत्तर भारत की पहली प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की या बलबन की? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाता है। अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान और प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे या एक जाट कबीला था? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है, तुर्क थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो थे वो तुर्क थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? जो खुद को सिकंदर बोलता था, सिकंदर सानी बोलता था। तो ऐसा सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खुद को सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर बोलता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिरोज तुगलक के? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बहुत से मंगोल आक्रमण हुए थे। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मलिक काफूर जनरल कौन था? सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या हुमायूं का? तो मलिक काफूर जनरल कौन था? वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर जनरल था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, कुतुबुद्दीन मुबारक थे, नसीरुद्दीन खुसरव शाह थे या जलालुद्दीन फिरोज थे या अलाउद्दीन खिलजी थे? तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को हराने का प्रयास किया था वह थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या कुतुबुद्दीन मुबारक ने? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का अधिकार मानने से मना कर दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? बलबन, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी वंश के, तुगलक वंश के, लोदी वंश के या दास वंश के? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है, तुगलक वंश के
जो सुल्तान थे इन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश के लोगों ने, सुल्तानों ने। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से या मध्य एशिया से? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाता है। इब्ने बतूता जो था वो मोरक्को से आया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या बलबन के? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होता है? इब्ने बतूता मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या सिकंदर लोदी? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है। इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश के शासकों को आप ऐसे याद कर सकते हैं। लोदी वंश का यहाँ अंतिम शासक था। अंतिम शासक अभी क्या बताया था आपको? तो यहाँ पर लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और अगर आपको याद करना है तो किस तरह से याद कर सकते हैं? पहला था बहलोल लोदी, उसके बाद था सिकंदर लोदी, उसके बाद था इब्राहिम लोदी। तो आपको आप इसको BSI करके याद कर सकते हैं कि बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इसके बाद में अंतिम था इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या सिकंदर लोदी के द्वारा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। लोदी वंश के समय ये की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था, संस्थापित किया था? निजामुद्दीन औलिया ने, सलीम चिश्ती ने, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने या हमीउद्दीन नागौरी ने? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। चिश्ती सिलसिले को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ भारत में संस्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? नानक ने, रामदास ने, रामानुजाचार्य ने? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। इसके बाद चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। नहीं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो यह क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या नामदेव? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है। संत कबीर के गुरु जो थे वो रामानंद थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। इस तरह से हम सीरीज को पूरा करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल